हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया। मैं धर्मांगन मिश्रा आप सभी का स्टडी इंडिया चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे पूर्व वैदिक काल का। पूर्व वैदिक काल में के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे धार्मिक जीवन और आर्थिक जीवन के बारे में इसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले अब तक वैदिक काल के हमारा 2 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। पहला वीडियो जहाँ पे जो वैदिक काल के साक्ष्य और स्रोतों के बारे में जानकारी के जो स्रोत हैं उसका वीडियो, दूसरा वीडियो पूर्व वैदिक काल का जिसमें हम अध्ययन कर चुके हैं इसकी प्रशासनिक इकाई, राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन का अध्ययन कर चुके हैं। तो दोस्तों, अब तक अगर जो आप हमारा वो 2 वीडियो का अध्ययन नहीं किए हैं या नहीं अभी तक देखे हैं आप, तो उसका हम लिंक अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, जहां से आप इससे पहले के 2 वीडियो का आप अध्ययन कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे इसके जो पूर्व वैदिक काल का है, इसमें आर्थिक जीवन और राजनीतिक धार्मिक जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आर्थिक जीवन की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं कि मुख्य पेशा क्या था। तो मुख्य पेशा में जो वैदिक काल के पूर्व वैदिक काल के लोग थे उनका मुख्य पेशा था पशुपालन था। उसके बाद पूजनीय पशु की बात करें तो पूजनीय पशु उनकी गाय थी। गाय के लिए गाय को अधन्या ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा जाता था। मतलब जो गाय थी उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया था अधन्या, मतलब इसका मतलब होता है ना मारे जाने योग्य। मतलब गाय का बलि या गाय को मारने पर सजा होती थी उस समय, जैसे देश निकालना या और सजा, उस प्रकार की जो सजाएं होती थी उस समय उसको अगर यदि कोई गाय का वध कर देता या गाय को मारता तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया था। ऋग्वेद में देखें तो गाय शब्द का 176 बार प्रयोग हुआ है। इससे पता चल जाता है, गाय के महत्व के बारे में पता चल जाता है कि ऋग्वेद में गाय शब्द को 176 बार प्रयोग किया गया है। इससे पता चल जाता है कि गाय को कितना महत्व दिया जाता था उस समय। प्रिय पशु की बात करें तो प्रिय पशु उस समय का था घोड़ा। घोड़ा था प्रिय पशु। कृषि की बात करते हैं तो कृषि, गेहूं, जौ का उत्पादन उस समय किया जाता था। ऋग्वेद में कृषि शब्द का प्रयोग 24 बार किया गया है। इससे ही पता चल जाता है कि गाय शब्द का प्रयोग 176 बार और कृषि का प्रयोग 24 बार। इससे पता चल जाता है कि उस समय पशुपालन ही मुख्य पेशा, मुख्य व्यवसाय जो था पशुपालन था और पूजनीय पशु गाय थी। गाय का उस समय कितना महत्व था, इसी शब्दों से इसके कितने बार उपयोग किया गया है, इसी से ही पता चल जाता है कि कितने बार प्रयोग किया गया है गाय शब्द का। धातु की बात करते हैं तो जो पूर्व वैदिक काल में या ऋग्वैदिक काल कहें तो इसमें तांबे का प्रयोग होता था। व्यापार की बात करें तो व्यापार सीमित थी। व्यापार उस समय जो किए जाते थे वो कबीलाई व्यापार होता था, अर्थात एक कबीले से दूसरे कबीले में व्यापार किया जाता। मुद्रा की बात करते हैं तो यहाँ पे मुद्रा की कोई चलन नहीं थी और यहाँ पे जो व्यापार होता था वो वस्तु विनिमय, मतलब एक वस्तु को देकर दूसरे वस्तु को खरीदना, इस प्रकार का व्यापार किया जाता था, वस्तु के बदले वस्तु देकर। और इसमें कोई मुद्रा का प्रयोग नहीं किया जाता था, कोई सिक्के इत्यादि इस समय चलन में नहीं थे। एक बार इसको पुनः हम दोहराते हैं। मुख्य पेशा उस समय पशुपालन था, पूजनीय पशु गाय और हमारा प्रिय पशु घोड़ा, कृषि, गेहूं, जौ का उत्पादन। ऋग्वेद में 24 बार कृषि शब्द का प्रयोग हुआ है। तांबे, धातु की बात करें तो तांबे का प्रयोग। व्यापार सीमित था, मुद्रा का चलन उस समय नहीं था। अब हम अध्ययन करते हैं धार्मिक जीवन का। धार्मिक जीवन की बात करें तो ऋग्वैदिक काल के लोग प्रकृति पूजक, देवी देवताओं की पूजा करते थे। और अब हम देखते हैं ऋग्वैदिक कालीन देवी देवताओं के नाम और उनके संबंध देखते हैं। तो देवता देखते हैं इंद्र। इंद्र को युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता माना जाता था। मरुत जो थे उनको आधी तूफान का देवता। अग्नि वो देवता थे जो मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ थे। सोम देवता की बात करें तो वनस्पति के देवता। वरुण देवता की बात करें तो वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता। उषा का बात करें तो उषा प्रगति एवं उत्थान के देवता। विष्णु की बात करें तो विश्व के संरक्षक एवं पालन करता। अश्विन बात करते हैं तो चिकित्सक देवता, पोषण पशुओं का देवता। ये हमारे ऋग्वैदिक कालीन देवता और उनके संबंध थे कि जो कौन से देवता का संबंध किससे है। अब बात करते हैं हम
ऋग वैदिक कालीन नदियों की बात करें तो ऋग वैदिक कालीन जो नदियाँ थी उनका प्राचीन नाम क्या था और इस समय जो आधुनिक नाम है वो किस समय क्या है। यहाँ से काफ़ी प्रश्न बनते हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि जो ऋग वैदिक कालीन नदियाँ थी इनका यानी जो आज की नदियाँ हैं उनका नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि प्राचीन नाम इसका क्या था। तो क्रुब जो नदी है उसको आज कुर्रम के नाम से जाना जाता है, कुभा जो है काबुल के नाम से जाना जाता है, बितस्ता जो है वो झेलम के नाम से, आस्कनी जो है चिनाब के नाम से, परुषणी रावी नदी के नाम से और आपका सतुद्र जो है सतलज के नाम से, बिपाशा ब्यास के नाम से, सदानीरा गंडक के नाम से, गोमती गोमल के नाम से, सुवस्त जो है स्वात के नाम से जाना जाता है इस समय। अब आपको इसको थोड़ा याद करना होगा, जैसे बितस्ता नदी और आस्किनी चिनाब और कुछ नदियाँ इसमें से जो हैं कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो इसको आपको एक बार देखना पड़ेगा, 2-3 बार आप अध्ययन करेंगे इसका और एक बार और वीडियो देखेंगे तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं इसमें जो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का जो प्रयोग हुआ है उसमें गायत्री मंत्र सविता नामक देवता को संबोधित है। गायत्री मंत्र के जो रचयिता हैं वो महर्षि विश्वामित्र हैं। ऋग्वेद में सभी नदियों में सरस्वती जो नदी थी ये सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र नदी मानी जाती थी, सरस्वती नदी। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और इसके बाद अब हम अध्ययन करेंगे पूर्व वैदिक काल के बाद अध्ययन करेंगे अब हम उत्तर वैदिक काल का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स।